Good morning, students. Today we are going to discuss our unit number 8. This unit has a weightage of 6 marks, and this included two chapters. Chapter number 14, that is atomic physics, and another one is chapter number 15, that is nuclear physics. These both chapters are of 6 marks, and in board exam there are 3 to 4 questions put up in the board exam. So first of all, we are going to discuss about our chapter number 14, that is atomic physics. The first atomic model was proposed by Thomson. So first of all, we are going to discuss about Thomson's atomic model. देखिए बेटा, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने प्रपोज किया एंड दैट वाज प्रपोज्ड इन 1898. 1898 में फर्स्ट एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया थॉमसन ने. एंड अकॉर्डिंग टू दिस, एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर. एटम क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है, एंड द होल पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर एटम. यानी कि पूरे के पूरे एटम में जितना भी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. एंड टू बैलेंस दिस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स और से नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन सच ए मैनर दैट सीड्स इन ए वाटरमेलन. क्या बताया इन्होंने बेटा कि जो एटम है वो क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है. यानी कि ये जो मैटर है वो पॉजिटिव चार्ज्ड मैटर है, पॉजिटिव चार्ज्ड मैटर. एंड इस बेटा पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. ये जो है बेटा आपका ये नेगेटिव साइन से शो कर दिया, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. इस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जैसे वाटरमेलन में सीड्स, करेक्ट, और से प्लम्स इन द पुडिंग. That's why this model is also known as plum pudding model. इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी बोलते हैं बेटा. अब देखिए यहाँ पर ये जो मॉडल है बेटा, इसकी दो ड्रॉबैक्स हैं. ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं या लिमिटेशंस बोल सकते हैं. लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. फर्स्ट लिमिटेशन जो है बेटा इस मॉडल की, दैट वाज it could not explain the origin of several spectral lines in the case of hydrogen and other atoms. यानी कि बेटा ये जो आपका जो मॉडल है वो doesn't explain the origin of several spectral lines. यानी कि ये बेटा जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं उनके ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं करता है. फर्स्ट ड्रॉबैक. एंड सेकंड ड्रॉबैक जो है बेटा, दैट वाज इट डज नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट दैट इज गिवन बाय रदरफोर्ड. यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में जो बेटा लार्ज एंगल पर जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करता है. यानी कि ये जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्यों इंक्रीज होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है. इसके बाद में बेटा ये मॉडल फेल हो गया और उसके बाद में नया मॉडल प्रपोज किया, दैट वाज प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड. सो हम लोग यहाँ पर इसको अलग अलग नामों से बोलते हैं बेटा. रदरफोर्ड्स
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस नाम से भी बोल सकते हैं बेटा इसको, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से बोल सकते हैं। और बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इनके दो को साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड के साथ में, दैट आर गाइगर एंड मार्सडेन। इनका पूरा नाम था एच गाइगर एंड ई मार्डसन। इन दोनों की हेल्प से बेटा इन्होंने 1911 में एक नया एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसको अपन बोलेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और एच गाइगर एंड ई मार्डसेंस एक्सपेरिमेंट। ये बात याद रखना बेटा, एग्जाम में कई बार इस नाम से भी पूछ लेता है, एक्सप्लेन द एच गाइगर एंड ई मार्डसेंस एक्सपेरिमेंट। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था वो गोल्ड फॉइल पर परफॉर्म किया गया था, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अपन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे, और उससे पहले मैं आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में बताता हूँ बेटा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज अ सिंपली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का मतलब कितना होता है बेटा? 2He4। और ये होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, करेक्ट। अब सबसे पहले यहाँ पर बेटा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट का अरेंज कैसे कैसे किया गया था। डायग्राम की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, करेक्ट। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका एक वैक्यूम और इवैक्यूएटेड चैम्बर में परफॉर्म किया गया था। यानी कि जो आपको सेटअप लेना है वो इवैक्यूएटेड लेना है। इसमें क्या किया बेटा, इन्होंने एक लेड बॉक्स लिया और उस लेड बॉक्स में एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया बेटा, और इस लेड बॉक्स में एक होल प्रोवाइड करवा दिया जिससे कि यहाँ से जो आपके अल्फा पार्टिकल्स है वो इजीली क्या हो जाएं, इजेक्ट हो जाएं। ये कौन है बेटा? आपका लेड बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसमें जो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स लिया गया ये है आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया गया बेटा बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर है 83 एंड मास नंबर है 214, करेक्ट। यहाँ से बेटा इसको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए हर एक डायरेक्शन में क्या होंगे, एमिट होंगे। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स, तो इन अल्फा पार्टिकल्स को बेटा एक कोलिमेटेड बीम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक कोलिमेटर काम में लिया गया, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर ये लेड प्लेट्स काम में ली गई। ये लेड प्लेट्स हैं बेटा, और इनको हमने नाम दिया है कोलिमेटर। दीज आर द कोलिमेटर। कोलिमेटर क्या करेगा बेटा, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स जो हर एक डायरेक्शन में जो स्कैटर हो रहे हैं उनको क्या कर देगा, एक बीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब बेटा यहाँ पर ये जो अल्फा पार्टिकल्स की बोmbardment करवाई गई थी वो करवाई गई थी किस पर बेटा? एक गोल्ड फॉइल पर। तो यहाँ पर हमने ले ली एक गोल्ड फॉइल, दिस इज अ गोल्ड फॉइल। याद रहे बेटा, गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 79। जेड की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 79। एटॉमिक नंबर को सिंपली अपन जेड से डिनोट करते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 79, करेक्ट। अब यहाँ से बेटा देखिए, इस गोल्ड फॉइल से यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इसको क्रॉस करके जाते हैं, कुछ किसी एंगल पर स्कैटर हो जाते हैं, और मान लिया ये स्कैटरिंग एंगल कितना है आपका? थीटा है, ठीक है। यहाँ पर एक रोटेबल या रोटेबल एक अपन ने क्या लगा दिया? ZNS स्क्रीन लगा दी बेटा, ZNS स्क्रीन। और यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या होंगे, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, ये एक हो गया आपका माइक्रोस्कोप, दिस इज माइक्रोस्कोप। अब देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि गोल्ड फॉइल क्यों चूज की गई। क्योंकि बेटा अगर मान लीजिए
गोल्ड फॉइल चूज ना कर कर इससे कोई लाइट पार्टिकल की कोई फॉइल यूज़ करते हैं या लाइट एटम की फॉइल यूज़ करते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर जो बेटा अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ पर इस पर जाकर जो स्ट्राइक करते हैं वो बहुत हाई स्पीड से, यानी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है, तो जैसे ही वो जाकर इस गोल्ड फॉइल के एटम्स के साथ में कोलिजन करेंगे, तो अगर मान लिया लाइट पार्टिकल होता तो वो अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो गोल्ड का जो एटॉमिक जो वेट है या एटॉमिक मास है वो बेटा अल्फा पार्टिकल के कंपैरेटिवली अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स हैवी होता है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल आकर इस पर कोलिजन करता है तो ये अपनी जो पोजीशन है जो गोल्ड की या गोल्ड एटम की वो डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, उसके आगे ये ZNS स्क्रीन लेने का रीज़न ये है कि जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल बेटा इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके और इस ZNS स्क्रीन पर स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर ये एक टाइनी फ्लैश जनरेट करेगा और उस फ्लैश को हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इजीली रीड आउट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ZNS स्क्रीन काम में ली गई। करेक्ट। अब बेटा यहाँ पर देखिए कि जो इसके ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस लिए गए। ऑब्जर्वेशंस देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेटा एक तो जो स्कैटरिंग एंगल है थीटा एंड जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर हो रहे हैं बेटा थीटा एंगल पर, दैट इज एन थीटा के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बेटा ग्राफ कुछ ऐसा मिला इनको। यहाँ पर तो हमने ले लिया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा और यहाँ पर बेटा हमने ले लिया एंगल थीटा। ये एंगल किस में ले रहे हैं बेटा, डिग्री में। ठीक है, तो जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ बेटा कुछ इस मैनर में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर आप एक बात देखिए बेटा कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। यहाँ से देखिए आप लोग कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इनका एंगल स्कैटरिंग एंगल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यानी कि एंगल की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, कम हो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स से स्कैटरिंग कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इन्होंने इस ग्राफ से क्या क्या फैक्ट्स रिलेवेंट किए वो देखिए। यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन मिले इनको जो पहली बात इन्होंने रदरफोर्ड ने जो बताई वो क्या बताई कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स passes the gold foil and reaches to ZNS screen, जिंक सल्फाइड बेटा ZNS स्क्रीन। यानी कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, ZNS स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने, सम अल्फा और FU अल्फा पार्टिकल्स, और FU कितने बेटा, इन अबाउट 8000, यानी कि बेटा 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, स्कैटर होता है, और मोर देन 90 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, स्कैटर होता है। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए बेटा कई बुक्स में आपको मिलेगा 1 इन अबाउट 20,000। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है तो बेटा उस सेंटेंस को आप कंप्लीट पढ़िएगा। उसमें ये लिखा होगा 1 इन अबाउट 20,000 अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न्स बैक एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। यानी कि बेटा अगर 90 डिग्री या इससे ज़्यादा लिख रहे हैं आप लोग तो आप लिखें कि 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल, और अगर आप लिख रहे हो कि इन अबाउट 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, 1 इन अबाउट 20,000 अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड और से रिट्रेस इट्स पाथ और से एट स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री। यानी कि बेटा वो जाएगा और वापस उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस आ जाएगा। करेक्ट। और बेटा ऐसा कब होता है, बाई चांस, ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक बाय फॉलोइंग द सेम पाथ। यानी कि ये बेटा बहुत ही रेयर केस होता है कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल सीधा जाएगा और वापस उसी पाथ को फॉलो करता हुआ गेट डिफ्लेक्टेड बैक बाय फॉलोइंग द सेम पाथ। यहाँ से ये बेटा ऑब्जर्वेशंस
लिए गए, इस ग्राफ की हेल्प से ये एक्सप्लेनेशन दिए गए। अब देखिए इनका सिग्निफिकेंस क्या है या इनका एक्सप्लेनेशन क्या क्या दिया गया है बेटा। पहले अपन देखते हैं इनका सिग्निफिकेंस, या फिर इनके रिजल्ट या कंक्लूजन, कुछ भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं या फिर कंक्लूजन बोल सकते हैं। यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन लिए गए बेटा, देखिए। फर्स्ट अपन ने क्या बोला बेटा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके और ZNS स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। और बेटा ऐसा केवल तब पॉसिबल है जब एटम का मोस्टली पार्ट क्या हो, एम्प्टी हो। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली, फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस दिया या कंक्लूजन दिया कि जो एटम है वो क्या है, जो एटम है वो उसका मोस्टली पार्ट है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। करेक्ट। सेकंड जो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि देखिए कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स 190 डिग्री या फिर मोर देन 90 या 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री एंगल पर क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं। अब बेटा अल्फा पार्टिकल खुद कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ऐसा केवल कब पॉसिबल है कि जब कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसके पाथ में आए और उस पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन की वजह से ये क्या हो जाए, स्कैटर हो जाए। स्कैटर होने का मतलब होता है बेटा कि ये अपने पाथ से क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। स्कैटरिंग का बेसिक मीनिंग यही है कि अपने पाथ से क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसको बेटा केवल दूसरा पॉजिटिव चार्ज ही क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहां से देखिए इन्होंने क्या बोला, तो यहाँ से बेटा इन्होंने जो फैक्ट, जो कंक्लूजन बताया, तो इन्होंने ये बताया कि देखिए ये तो हो गए आपके अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है बेटा, अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ से बेटा जो अल्फा पार्टिकल, देखिए यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस पर जो पास हो रहा है वो तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो रहा है, यानी कि ये तो सीधा ZNS स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। और जो बेटा देखिए सेंटर के थोड़ा पास से पास आउट हो रहा है वो स्कैटर हो रहा है, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रहा है। और जो बिल्कुल सेंटर के सामने आ रहा है ना, वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करता है, वापस से इसी पाथ को फॉलो करता हुआ रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने क्या बताया कि एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, complete positive charge and mostly mass are concentrated at a very tiny space at the center of the atom and which is called nucleus। यानी कि इन्होंने क्या बोला बेटा कि एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और इसका मोस्टली मास एटम के सेंटर पर कंसंट्रेटेड होते हैं, एक बहुत ही स्मॉल से प्लेस पर, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कैसा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के पास में आएगा तो उस पर रिपल्सन फोर्स क्या होगा, एक्सर्ट होगा। तो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया बेटा इनका स्कैटरिंग का, वो भी यही दिया कि ये जो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हो रहे हैं बेटा, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, कूलाम्बिक रिपल्सन की वजह से। कूलाम्बिक रिपल्सन क्या होता है बेटा, चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को बोलते हैं कूलाम्ब फोर्स। चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, कूलाम्ब फोर्स। तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल्स पर जो फोर्स लग रहा है, जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं या स्कैटर हो रहे हैं, वो कूलाम्बिक फोर्स की वजह से हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू कूलाम्ब्स लॉ, कूलाम्ब्स लॉ क्या बोलता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू K Q1Q2/R²। तो यहाँ पर देखिए R की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो रिपल्सिव फोर्स उतना ही कम होगा। तो जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा उस पर रिपल्सिव फोर्स उतना ही कम होगा। इसलिए जो भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा पास होगा उस पर रिपल्सिव फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसका डेविएशन जो है या जो उसका स्कैटरिंग है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए अभी अपन ने एंगल के साथ में जो ग्राफ प्लॉट किया था उसमें देखिए कि एंगल अगर कम है तो जो बेटा नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, यानी कि रेसिप्रोकल है। तो जो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा उस पर रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा बेटा। ठीक है। यहीं से बेटा हम लोग एक बात करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज।